हेलो गाइस, आई एम इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस। हाउ आर यू? कमेंट में जरूर बता देना। और आज के सेशन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सो कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अपना फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट चलिए। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने कर लिया था। जिसने नहीं देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा, वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है ना। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट एंड कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, है ना। तो ये सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। हम इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट हमें ये नहीं मालूम होता है डायरेक्टली कि व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट। सो अब देखो, मैंने आपको बोला कि राम जा चुका था। राम जा चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट में चला चुका है। क्यों? क्योंकि वो था आ रहा है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? है आना चाहिए। तो राम जा चुका है मतलब कि जो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस होते हैं वो वर्तमान में तो हो रहे होते हैं और उन्हें होते हुए भी थोड़ा सा ही समय हुआ होता है। अगर मैं कहूँ राम गया, तो वो राम को जा गया ना, वो तो राम गया था ना, उसको 2-3 घंटे हो गए। लेकिन मैंने बोला राम जा चुका है तो उसे जा चुका 5-10 मिनट हुई। तो ये अंतर समझ लेना कि जब कोई चीज पास्ट में होती है तो उसको ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, और लेकिन जब कोई चीज प्रेजेंट परफेक्ट में होती है तो उसे कम टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट में कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना करें अपने अंदर। ओके, अब इसकी पहचान क्या है? देखो, पहचान तो बेटे अब क्या होता है कि हम क्या मान लेते हैं कि लास्ट में चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं तो हम ऐसे बता देते हैं, राइट। बट ये रॉन्ग डेफिनेशन होती है कहने को। तो अब कैसे होती है? अब हम गांव की भाषा में बोले कि वो झुक चुकी है। अब झुक चुकी क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, तो गलत सेंटेंस हम बोल जाते हैं। तो इसमें आप चुका है चुकी है को मत लीजिए। आप ये देखिए कि जो सेंटेंस जो हो रहा है उसमें जो करता है सब्जेक्ट है वो कर्म को कर रहा है ना, तो वो कितना टाइम ड्यूरेशन ले रहा है। ओके, तो आप पहले इस चीज को देखिए। ये चुका है क्योंकि ये आप वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, नो टेंशन, बट अच्छे से, है ना। आप देखिए कि मैंने बोला राधा खाना खा चुकी है, तो राधा ने जो खाना खाया है ना उसको खाते हुए ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट समय हुआ है। ज्यादा समय नहीं हुआ कि मैंने बोला राधा खाना खा चुकी तो उसे 1 साल हो गया ना, फिर तो वो किस में चला गया? पास्ट में चला गया आपका। ठीक है, अब देखो कि अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि which action done in present perfect only on मतलब कि लेस टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड अ प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ने वाले होते हैं। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव वाला। अफर्मेटिव वाला पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव हमें मालूम है क्या होता है? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हमें नहीं क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं पूछा होता है। सो अब देखो इसका फॉर्मूला ज्यादा मेन है। अब जैसे मैं पहले कुछ एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैं खेल चुकी हूँ। मतलब कि मेरा फ्रेंड आया, मुझे बुलाता है कि चलो भूमि खेलने चलते हैं, तो मैंने बोला यार मैं खेल चुकी हूँ, अब मेरा मन हो गया खेलने से, अब मैं खाना खाऊंगी। तो मतलब खेलते हुए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ ना, कम समय हुआ। अगर मैंने बोला मैंने खेल लिया था तो बहुत ज्यादा समय हो गया था मेरे बच्चों, तो है ना। अब देखो यहाँ पे मैं खेल चुकी हूँ, अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है अफर्मेटिव में। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। देखो कुछ भी फॉर्मूला हो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा। फिर सब्जेक्ट की व्याप्ति आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? मैं देखो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देती हूँ इसकी, हैज और हैव। अब हैज किसके साथ लगेगा? ऑब्वियसली सिंगुलर पर्सन के साथ, और हैव किसके साथ लगेगा? प्लरल पर्सन के साथ। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं और राइट नोट डाउन इसे जरूर करा करिएगा, मेन चीजें होती हैं। अब क्या आएगा बच्चों? जल्दी से जाओ कमेंट में। वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी मैम, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड आने के बाद क्या आएगा बेटा, फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा बेटा, फुल स्टॉप आएगा। अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लगाने का, टेंशन क्यों लेते हो, है ना। अब देखो इसे बनाते कैसे हैं। सब्जेक्ट क्या है, बोलो, हंसते हो क्या, हंसो नहीं। सब्जेक्ट तो मैं हूँ, सब्जेक्ट कौन है, मैं। कौन है, मैं। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मैं को क्या कहते हैं भैया, आई कहते हैं। आप तो इतना तो पता ही होगा आपको। तो सब्जेक्ट आ गया आई। अब भाई हैज लगाएं कि हैव लगाएं, हैव लगाएं कि हैज लगाएं, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली मैंने आपको एक सेशन में, फर्स्ट सेशन में बताया था कि जो आई होता है वो हमेशा प्लरल होता है। क्या होता है, प्लरल होता है। तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, है ना, आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्या है इसमें वर्ब, खेलना। क्या है, खेलना। अरे मैम आपने तो पता चुका है, चुकी है बेटा, वो तो हेल्पिंग वर्ब है तो वो तुमने लगा दी, है ना। अब ये क्या है, वर्ब खेलना है। तो खेलना क्या होता है, प्ले होता है। और प्ले को थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले। क्या होती है, प्ले। ओके, वेरी गुड। अब एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं है। राधा घर जा चुकी है। अरे राधा की मम्मी का फोन आया, बेटा राधा को भेज दो। हमने बोला आंटी घर आओ, तो घर ही जा चुकी है। तो ठीक है ना, जा चुकी है तो बना दो इंग्लिश में। आप इंग्लिश में बोल दो आंटी से, आंटी कहेगी वाह बेटा याद हो गया इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा, राधा। क्या हो जाएगा, राधा। अब राधा क्या है, एक है या हजारों है राधा, वैसे तो हजारों राधा है, लेकिन अभी तो सेंटेंस में एक ही राधा है बेटा। तो राधा के साथ क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, जाना पता। राधा हैज गॉन, अदर वर्ड था नहीं लगाया, फुल स्टॉप हो गया। दिक्कत ना दिक्कत, चलते हैं आगे नेगेटिव की तरफ, है ना। अब देखो बेटा, प्रैक्टिस सीट नहीं करा सकती मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस सीट कराऊंगी तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा वीडियो है ना बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा और आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस तो आप अपने सेल्फ असेसमेंट खुद करिएगा घर पे, है ना। हाँ, अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरह, जल्दी से जल्दी। नेगेटिव। ओके, अब नेगेटिव देखो बेटा क्या होता है, नेगेटिव जिसमें नहीं हो। अब देखो नहीं किसमें नहीं हुआ। अब नेगेटिव का फॉर्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है भैया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव वर्ब आएगी। कौन सी, हैज और हैव आएंगी। हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ, प्लरल के साथ। फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और दैट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यही तो फॉर्मूला है, आप तो बनाना सीख चुके हैं, आप उसके याद हो चुके हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। क्या होगा एग्जांपल, भूमि। क्या हो जाएगा, भूमि नहीं खाना, सॉरी एक सेकेंड, भूमि खाना नहीं खा चुकी है। क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो। भूमि क्या है, सब्जेक्ट है, तो बोल दो भूमि। गाना गाते है जाएगा, है जाएगा मैम, वेरी गुड, इंटेलिजेंट। अब यहाँ आ जाएगा नॉट सरक के। ओके, अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, खाना खाना। तो क्या हो जाएगा, ईटन। क्या हो जाएगा, ईटन। बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा वर्ब। तो भूमि हैज नॉट ईटन द फूड। भैया फूड है। अब भाई दा तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो यहाँ में आ लगाएंगे। अब दा आ क्यों गलत होगा बेटा, आपको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा और आर्टिकल्स की हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, अभी आप एक देख लीजिए। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो आप कह रहे हैं तो आयुष। क्या बोला, आयुष। आयुष फोटो। क्या बोला, अब भाई इतना सब हिंदी नहीं आता है हमको ना, फोटो हिंदी थोड़ा हमारा खराब है। फोटो नहीं खींच चुका है। आयुष फोटो नहीं खींच चुका
है, क्या बनेगा भैया, आयुष भैया है, वही आयुष भैया। नहीं खींच चुके फोटो, कोई होगा आयुष, कमेंट में जरूर। आयुष हैज नॉट क्लिक द अब क्लिक होता है, क्लिक होता है, क्लिक होता है, क्लिक द फोटो भी लिख सकते हो या पिक्चर भी लिख सकते हो। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंजूसी करते हो आप लाइक करने में। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। किसकी तरफ? इंटरोगेटिव की तरफ, है ना। इंटरोगेटिव की तरफ इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो ये इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं, यस नो वाला और क्वेश्चन वर्ड वाला। तो हम यस नो वाला सीखते हैं, ओके, जिसमें हमें हाँ ना का जवाब देना होता है। अब भाई पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या मैं खेल चुका हूँ। भाई दोस्त बुलाने आया, चल खेलने चलते हैं। मन में एक सवाल उठा, यार मैं खेल चुका हूँ क्या? नहीं खेल चुका हूँ, चलता हूँ चलता हूँ चलता हूँ। आप खेल चुके होंगे तो भी जाएंगे आप खेलने, तो बड़े मक्कार होते हैं, है ना। तो अब देखो बेटा क्या आया है, पहले क्वेश्चन तो पूछ रहा है तुमने, आया ये लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। फिर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा मैम। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मैम। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा मेरे, हाँ। अब क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा। फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा की बात है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है यहाँ, मैं है, तो मैं क्या होता है, मतलब कि प्लरल है ना, सॉरी, है भाई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, खेलना, तो प्लेड हो जाएगी। तो है भाई प्लेड, बन गया, सिंपल है यार, सिंपल है ना। जब गोल्डन क्लासेस आते हैं तो सिंपल ही सिंपल होता है सब कुछ, ओके। अब यहाँ पे देख लो एक और एग्जांपल कि क्या हम पिकनिक जा चुके हैं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा नहीं जाओ, तो आपने क्या बोला, क्या हम पिकनिक जा चुके? अरे भैया नहीं जा चुके हो, नहीं जा चुके, ओके। तो क्या बोलो, क्या बोलो है, बोलो हम, क्या हम, बोलो भी, बोलो पिकनिक ना। अब तो जाए जा, हैव बी गॉन पिकनिक, पिकनिक, ठीक है। अब ये तो हमारा बन चुका, क्वेश्चन मार्क लगा दो, मैं लगा दिया बच्चों। अब उतार लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके साथ हम चलते हैं, इसके नेगेटिव इधर बेटा, नेगेटिव इधर देख लो। अब यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे नहीं लगा दूं, मतलब कि यहाँ मैं कर दूं, एग्जाम्पल में हटा देती हूँ बेटा, है ना। अब मान के चलो बेटा यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, क्या कर देना है, नॉट लगा देना इसी में। तो जैसे मैं, क्या मैं पढ़ नहीं चुकी हूँ, क्या पढ़ नहीं चुकी हूँ, बोलने में अजीब सा लगेगा बट यही करेक्ट होता है। क्या नहीं पढ़ चुकी हूँ, क्या मैं नहीं, क्या मैं नहीं पढ़ चुकी हूँ। कैसे बनाएंगे, हैव लगा दो, आई लगा दो, फिर क्या लगा दो, नॉट लगा दो, बस। फिर वही सेंटेंसेस है आपका, हैव आई नॉट प्लेड, सॉरी रीड हो गया तो ना, हैव आई नॉट रीड, ऐसा ही बनता जाएगा। बस सब्जेक्ट के बाद बेटा आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, और तो सब क्लियर है। अब इसी के साथ हम इंटरोगेटिव वाले को बेटा अब उसमें चलते हैं अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले पे। किस पे, क्वेश्चन वर्ड वाले पे। जब क्वेश्चन वर्ड से हमारे से शुरुआत होती है तो हम उसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड फैमिली प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएंगी, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस
क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं पढ़ने क्यों जा चुकी हूँ। मैं पढ़ने क्यों जा चुकी यार, मैं पढ़ना ही नहीं था। तो देखो बेटा क्वेश्चन वर्ड क्या था इसमें, क्यों था। अगर मैं क्यों को डालू तो सिंपल बन जाएगा सेंटेंस। तो क्यों ही तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड को क्यों क्या लेंगे, व्हाई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव में से मैं के साथ हैव, सब्जेक्ट क्या आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, सॉरी पढ़ने जा चुकी हूँ, जाना ही तो था। अब देखो यहाँ क्या आएगा, स्टडी, अदर वर्ड ही आ गया ना। फॉर लगा दो या फिर टू स्टडी लगा दो, है ना, कोई बात नहीं, कुछ भी लगा सकते हो आप। क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब इसी में बेटा एक नेगेटिव बात देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट लगा देंगे। मान के चलो यही था, क्या सॉरी मैं पढ़ने क्यों नहीं जा चुकी हूँ। बेटा क्यों नहीं जा चुकी, क्या बन जाएगा, व्हाई हैव आई नॉट गॉन टू स्टडी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। दिक्कत है क्या, नहीं है जी। तो बस यही था आज का सेशन। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पे जल्दी से दबा दीजिए, जिससे कि आप पे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आपने इस वीडियो को हमारे लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, ओके।